फार्मूले के जरिए हमने करना सीख लिया कॉम्प्लीमेंट लेना बाइनरी का। यस सर। अच्छा यस सर। तो ये सारा फार्मूले के साथ था। ये वाला हमने कर लिया है। यस सर। ये ये शॉर्टकट नहीं किया मेथड। सर। अच्छा नो चले सर, मैं ये इधर नहीं से किया। स्टार्ट कर। चले मैं स्टार्ट ओवर किया। और ये GR CR सबको जो है ये आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी है और मैं भी इधर करूँगा और हम क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है तो GR और CR जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लास अटेंडेंस ऑफ देयर क्लास। ठीक है ये जरा ध्यान में। चलिए शॉर्टकट मेथड टू डिटरमिन जो है डिमिनिश स्टैटिक स्टार और कॉम्प्लीमेंट। हमने एक तो देखा था फार्मूले के जरिए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, वो हमने दोनों देखा r इज पावर n-1 और r इज पावर n-n। ठीक है। अच्छा बाइनरी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक शॉर्ट फार्मूला है। देखो बाइनरी के में हमारे पास यू नो कि वी हैव जस्ट ओनली 2 डिजिट। ठीक है दोज आर 0 एंड 1। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप जो मर्जी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वट एवर यू मे डू। ठीक है आपके पास रिजल्ट या तो 0 में आना या 1 में आना, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होना। ठीक है तो अगर आप 1 में जो है 1 से 0 माइनस करते हो तो फिर भी 1 है, और अगर 1 से 1 माइनस करते हो फिर भी 0। तो आपके पास कोई इसके अलावा 0 1 के अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। इसकी यही प्रॉपर्टी हमें फायदा देती है कि वी कैन ड्रॉ अ शॉर्टकट मेथड फ्रॉम हियर। वो कैसे? उसका तरीका ये है कि देखें ये एक आपको गिवन वैल्यू है। ठीक है अब आपको कहा जाता है कि जनाब इसका जो है वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। अच्छा तो शॉर्टकट तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि ये जो आपको गिवन वैल्यू जिसको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यू स्टार्ट रीडिंग और स्कैनिंग दिस वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है और आपने उसको यानी राइट साइड से पढ़ते आना। आपको जो भी डिजिट मिले ठीक है उसको रिवर्ट कर देना। अगर वो 0 है तो उसको 1 कर दें, अगर 1 है तो उसको 0 कर दें। तो जब आप सब डिजिट के साथ ऐसा कर चुकोगे तो वट एवर यू गेट एट द एंड दैट विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन वैल्यू। ठीक है जो कि अभी हाईलाइट हो रही है ये क्या वंस कॉम्प्लीमेंट है किसका, जो ऊपर गिवन वैल्यू है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करो यू कैन सी कि मैंने हर डिजिट जो है गिवन वैल्यू में जो भी डिजिट है उसको रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट मतलब उल्टा दिया, मतलब अगर वो 1 है तो उसको 0 कर दिया और 0 है तो उसको 1 कर दिया। That is, तो ये जो है आपके सामने यानी दिस इज द वे हाउ कैन यू टेक वंस कॉम्प्लीमेंट विथ शॉर्टकट मेथड। ठीक इस तरह एक और मैंने एग्जांपल दे दी है, वो ये है कि आपको अगेन कोई गिवन वैल्यू है एंड आपको कहा गया कि वंस कॉम्प्लीमेंट लें। ठीक है शॉर्टकट तरीके से तो आपने क्या किया कि ये अगेन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है और जो भी डिजिट आपको मिलता है ठीक है अगर 1 है तो उसको 0 कर दें, अगर 0 है तो उसको 1 कर दें। तो जो आप इस तरह करते जाओगे टिल द एंड ठीक है तो आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी सेंड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट गिवन वैल्यू। तो ये इतना सादा सा आसान सा तरीका। ठीक है एक वो तरीका है जो फार्मूले के जरिए करना है और एक ये है जो इस तरह शॉर्ट तरीके से करना है। ठीक तो ये अगेन जो एग्जाम में दोनों तरीकों में से कोई भी पूछा जा सकता है और जब कुछ ना पूछा जाए तो फिर अक्ल क्या कहती है कि आपको इसी तरीके से करना चाहिए, और जब कहा जाए कि नहीं इसको आपने फार्मूला से करना है तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। एनीवे ये तो हो गया हाउ टू टेक द वन कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है इसी का जो है एक दूसरा जो है इसी तरह टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। ठीक लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है एज कंपेयर टू टेकिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है उसमें क्या है कि देखो अगेन जो है हमें ये गिवन वैल्यू है, अगेन हम इसको राइट साइड से स्कैन करना शुरू करेंगे या रीड करना शुरू करेंगे। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में हम शुरू से ही पहला डिजिट जो मिलता था उसी से ही हम उसे रिवर्ट करना शुरू कर देते थे। लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट केस में हमने ऐसा नहीं करना। ठीक है हम जो है वी विल अगेन स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम द राइट साइड और हम जो है देखेंगे तलाश करेंगे पहले 1 को। जब तक हमें पहला 1 नहीं मिल जाता फ्रॉम द राइट साइड
हम जो है जितने भी डिजिट हैं, ज़ाहिर है अगर 1 नहीं है तो वो सारे 0 ही होंगे, ठीक है। तो उनको हम एज इट इज लिखते जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ देखा, आप यू कैन सी, ये हमने देखा यहाँ से शुरू किया, पहला 0, ठीक है, हमने इसको एज इट इज लिख दिया, फिर दूसरा 0, इसको भी एज इट इज, तीसरा 0, इसको भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और फिर हमें एक 1 मिल गया, ठीक है, चौथी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे एक 1 मिल गया। हमने इस पहले 1 को भी एज इट इज लिख लेना है, जैसा कि मैंने लिखा, ठीक है। इसके बाद फिर जितने भी 1 या 0 होंगे आपने उन सबको रिवर्ट कर देना है, मतलब उल्टा देना है, ठीक है। मतलब कि इस 1 के बाद फिर ये 1 जो है आपका क्या कहते हैं, ये वाला, बल्कि ये बस, ठीक है। आपका इस 1 के पहले 1 के बाद फिर आपने जो भी मिलेगा उसे रिवर्ट कर देना। अगर 1 है तो 0 कर देना है, अगर 0 है तो 1 कर देना है। और ये मैंने देखो ये वाले 3 डिजिट जो है इनको रिवर्ट किया है, ऊपर वाले जो गिवन वैल्यू में गिवन है उनके उल्टा दिया है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि वंस केस में, वंस कॉम्प्लीमेंट केस में आपने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से ही सारे डिजिट्स को रिवर्ट कर देना है, उल्टा देना है, 0 का 1 और 1 का 0 बना देना है। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट केस में आपने, जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता, उससे पहले जो भी कुछ है, और मैंने जैसे कहा कि ज़ाहिर और कुछ तो हो ही नहीं सकता, वो 0 ही हो सकता है, तो आपने उसे एज इट इज लिखना है, और उस पहले 1 को भी एज इट इज लिखना है, और उस पहले 1 के बाद फिर जितने भी डिजिट्स हैं यू विल रिवर्ट ऑल दोज डिजिट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ किया कि यानी ये तीनों 0 चुके एज इट इज आ गए, ठीक है। फिर मुझे पहला 1 मिला, उसे भी मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया, ठीक है। इस 1 पहले 1 के बाद, राइट साइड से पहले 1 के बाद बाकी जितने भी डिजिट थे मैंने उन्हें रिवर्ट कर दिया, जैसे कि ये, ओके। ये तो वो सिनेरियो जब हमें पहला डिजिट 1 की बजाय कोई 0 मिल जाए, ठीक है। अच्छा, व्हाट टू डू अगर हमें पहला डिजिट ही 1 मिल जाए, फिर क्या करना है, तो वो उसकी मैंने एग्जांपल दी है, ये वाली। तो अगेन इसमें आपने, अगर इफ यू आर गिवन दिस वैल्यू एंड यू आर आस्क्ड टू टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, तो आपने अगेन वही राइट साइड से स्कैन करना। अब लकीली आपको पहला डिजिट ही 1 मिल गया, अब आपने ये करना है कि इस डिजिट को रिवर्ट नहीं करना, इसको एज इट इज लिख लेना है, और इस पहले डिजिट के बाद फिर जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने रिवर्ट कर देना है। अगर वो 0 है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है। सिर्फ यही एक फर्क है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन वन कॉम्प्लीमेंट एंड टू कॉम्प्लीमेंट। अगेन दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। सिर्फ ख्याल इस चीज का रखना है कि एक के केस में जब तक आपको पहला 1 ना मिल जाए, आपने उससे पहले जो भी पूछा है उसको एज इट इज लिखना है, और पहले 1 को भी एज इट इज लिखना है, ठीक है। और उस पहले 1 के बाद आपने हर वैल्यू, हर डिजिट को रिवर्ट कर देना। और अगर आपको 1 जो है पहला डिजिट 1 पहले शुरू में मिल जाए, तो फिर आपने उस पहले डिजिट को एज इट रख लेना, उस पहले 1 को, और उसके बाद फिर जो कुछ है उसे रिवर्ट कर देना। हाँ जी, इज इट क्लियर? Yes. हाँ जी, इनको आवाज आ Yes, रही sir. भाई, जिया शिया, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes. हाँ जी, चल ठीक है दैट, तो ओके। उसके बाद जो है आपके पास, हाँ जी, हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। और रूटीन में हम जब सवाल हल करते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर अगर ना कहा जाए, हमें बताया ना जाए, तो हम ज़्यादातर शॉर्टकट मेथड को इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा तरीका भी है जिसको कि हम रेयरली यूज़ करते हैं, सिर्फ आपको, यानी करते तो यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है, कि ये भी एक तरीका हो सकता है, आपको बताएगा, तो ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, हमने कहा कि R और R-1 कॉम्प्लीमेंट के दरमियान हमेशा एक ही डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आपका 10th कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट, कितना फर्क है, एक डिजिट का, ठीक है। इससे मतलब क्या निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है कि अगर आपके पास R कॉम्प्लीमेंट है, तो यू कैन डिटरमिन द R-1 कॉम्प्लीमेंट बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर आपके पास R-1 कॉम्प्लीमेंट है, यानी डिमिनिश्ड रैडिस कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हमें पता है कि दैट इज ऑलवेज 1 लेस देन द R, तो इसका मतलब है अगर हमें उससे R मालूम करना है तो हम उसमें एक
जमा कर देंगे तो हमारे पास आर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास तीसरा मेथड, जिसमें अगर हमारा एक मालूम है तो दूसरे को हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आर के लिए हमें उसमें अगर आर माइनस वन मौजूद है तो आर मालूम किया जा सकता है एक जमा करने से, और अगर आर मालूम है और आर माइनस वन मालूम किया जा सकता है एक माइनस करने से। अगेन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी मच क्लियर। मैंने आपके लिए ये एग्जांपल एक यहाँ बना दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कहा गया कि ये गिवन वैल्यू है, इसका वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। ठीक है, अब गिवन वैल्यू है हमारे पास ये। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है वंस कॉम्प्लीमेंट वो हमने शॉर्टकट मेथड से वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम किया। बेटा जिनका कोई डिस्टर्बेंस हो घर में वो थोड़ा सा जब जिस वक्त हो डिस्टर्बेंस। ठीक है, हाँ जी, ओके। उसके बाद आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वापसी जो है ना फिर तला साहब, मिस्टर तला, अपने वॉल्यूम इसको कंट्रोल करो बेटा। ओके, अच्छा जी, अब आपने इसी तरह जो है अब आपके पास ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, अब अगर हमने इसी से टूस कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इस जो है कंप्लीट जो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, अगर इसमें आप एक जमा कर दोगे तो आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि व्हेन वी नो द वंस कॉम्प्लीमेंट वी कैन फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि ये जो वन जमा करना है ये गिवन वैल्यू नहीं जमा करना, ये उसकी जो कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है उसमें जमा करना, जो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है उसमें जमा करना, तभी आपके पास आएगा। अगर आपने गिवन वैल्यू में ये वन जमा किया तो आपका वो आंसर गलत होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। इसी तरह एक दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं कि आपका अगर हमें टूस कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ठीक है, और हम उससे वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं लाइक दिस, वही मैंने सेम वैल्यू ली। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू है, ठीक, और इसमें जो है आपके ये गिवन है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने शॉर्टकट तरीके से मालूम किया। भला वही कि हमने इसको स्कैन करना शुरू किया राइट साइड से, पहला हमें वन मिल गया, हमने उसे एज इट इज लिखा, उसके बाद जितने भी डिजिट थे उनको रिवर्ट कर दिया और हमारे पास ये टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर हमें इसी से वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है कि आर और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में एक ही डिफरेंस है, तो इसका मतलब है अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट में से एक माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे अगर मैंने यहाँ से किया। ठीक है, तो अगेन आपने याद रखना है कि अब ये जो माइनस वन करना है ये गिवन वैल्यू से नहीं करना, ये जो उसका आपने टूस कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है उससे ये माइनस करना है। गॉट इट? तो दिस इज द वे, ठीक है, हाउ टू टेक द वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाय यूजिंग दिस थर्ड मेथड। ठीक है, तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट का हमें फायदा क्या है, तो हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट इज द वे, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करके कंप्यूटर जो है सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन एक ही तरीके से करता है। ठीक है, यानी कि एडिशन के तरीके से। तो अब देखते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। अब उसके लिए अगेन जो है हम subtraction with complement for decimal number, पहले हम डेसिमल नंबर्स के लिए देखेंगे, देन वी विल सी फॉर बाइनरी नंबर्स, राइट। तो अच्छा, अब बिफोर दैट हम इस टेक्निक को जो है मैं आपको बताऊं, इससे पहले इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आप ये स्टेप्स आपको जो है पता चल जाए तो यू कैन कन्वर्ट, यू कैन एग्जीक्यूट और परफॉर्म एनी टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक। ठीक, अच्छा, अब इस इन स्टेप्स को आपने जरा गौर से देखना है, और ये चाहे बाइनरी नंबर्स हैं चाहे डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए जरा बार बार रिपीट किया है, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छी तरह जो है याद हो जाए। ओके जी, देखो जब भी हमें कोई वैल्यू दी होगी, कोई हमें दो ऑपरेंड दिए होंगे, ठीक है, कि इनको आप सब्ट्रैक्ट करें, ज़ाहिर है सब्ट्रैक्शन जो है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसी तरह एडिशन, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह डिवीजन, दीज आर बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि इन्हें कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ऐड करना है तो अब आप करो 2 प्लस, अब जब तक दूसरा ऑपरेंड नहीं, एक ऑपरेंड 2 हो गया तो दूसरा ऑपरेंड आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए जो जिसको उसमें जमा करना है, ठीक है। तो इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है कि दे नीड एटलीस्ट 2 ऑपरेंड फॉर देयर ऑपरेशंस। ओके, अच्छा, अब आपने सबसे पहले करना ज़ाहिर है, फिर जब भी आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए दिया जाता है तो आपको दोनों ऑपरेंड पहले प्रोवाइड किए जाते हैं so that you should be able to perform that operation. Okay, having said this, तो आपके पास जब भी कोई जो है वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन पर्पस, जो भी ऑपरेंड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई करना आपने कि उन दो ऑपरेंड में से विच वन इज मान्यून एंड विच वन इज सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके जी, अब सवाल बाज लोगों के जेहन में शायद होगा, बाज को नहीं पता होगा मान्यून और सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो उनकी जरा आसानी के लिए बता देता हूँ। मान्यून वो वैल्यू होती है जिसमें से कुछ माइनस होना होता है, सब्ट्रैक्ट होना होता है, और सब्ट्रैक्ट हम उस वैल्यू को कहते हैं जिसने माइनस होना होता है। जैसे 5 माइनस 2, इस केस में 5 जो है ये मान्यून है और माइनस 2 जो है दैट इज द सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मान्यून इज व्हाट, ठीक है, जिसमें से कुछ माइनस होना होता है, और सब्ट्रैक्ट इज व्हाट, जिसने माइनस होना होता है। ये जरा ध्यान में रखें, ठीक है, जिनको याद है। ओके, तो सबसे पहले आपने ये मान्यून और सब्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने हैं जो भी आपको ऑपरेंड दिए गए। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने उन मान्यून और सब्ट्रैक्ट के जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन्हें बराबर करना है। याद रखना, उनकी वैल्यूज को बराबर नहीं करना, उनके नंबर ऑफ डिजिट्स को बराबर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वैल्यू गिवन है लेट्स से 520 और दूसरी वैल्यू गिवन है 10, तो अब दोनों दो ऑपरेंड्स हैं, एक 520 है एक 10 है, तो इनमें जो है देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, ऑफ डिजिट्स। एक में 3 डिजिट है, एक में 2 है, तो जिसके कम डिजिट होंगे उसको आपने जिसके ज्यादा डिजिट है उसके मुताबिक करना है। अब ये करना कैसे है, ठीक है, इसके लिए आपने जो है 0 पैक करना है ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। हमने उसकी वैल्यू को बदल के उसको उसके डिजिट पूरे नहीं करने, ये हमेशा इस में रखना, ठीक है। वी जस्ट put the zero on the left side, okay, we will place the zero on the left side so that the number of digits in both the values become equal. और भाई 6-7 मिनट बाद ऐसी ब्रेक हो जानी है ये सेशन, तो उसमें आप कर लेना ब्रेक, जो भी बच्चे कह रहे हैं ब्रेक के लिए, ठीक है। अभी मैं यानी ये सेशन जो है कोई तकरीबन 7 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, तो मैं अगेन दोबारा इसको रीस्टार्ट करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। हमारे वैसे क्लास जो है 5:30 बजे तक हो, उसमें ये ब्रेक शामिल करके हम इसको यानी ये भी 5:45 बजे तक खत्म होगा, ठीक है। तो अभी होल्ड ऑन, अभी ये वैसे सेशन खत्म होगा तो उसमें आप नमाज भी पढ़ लेना और उसके बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 5 मिनट की अभी अभी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है सेकंड स्टेप, एक्टिवेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ द ऑपरेंड्स, ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड क्या करना है, अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप ये है कि आपने जो भी आपके पास जो है सब्ट्रैंड है उसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या है कि आपने उस सब्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट लिया है उसे मान्यून में जमा कर देना है, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है, नीचे। अच्छा, अब उस सम में आपने देखना है कि जो सम आपके पास आया उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। अगर तो नंबर ऑफ डिजिट जो है सम के अंदर मान्यून और या सब्ट्रैक्ट में से किसी के भी बराबर है, ठीक है, तो फिर उसके लिए एक और तरीका है, वो अभी आगे बताऊंगा। और अगर वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं सम में के अंदर नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो ज्यादा हैं मान्यून या सब्ट्रैक्ट से, मान्यून या सब्ट्रैक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों के डिजिट्स हमने ऊपर बराबर कर दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप हम दोनों के नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, ठीक है, और सम के नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे। अगर सम के नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, जो कि अगर ज्यादा होगा तो वो हमेशा एक ज्यादा होगा,
ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड। आप क्या करोगे, वो जो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको आप डिस्कार्ड कर दो, वट एवर लेफ्ट दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये किस केस में डिस्कार्ड होना है, जब उसके नंबर ऑफ डिजिट्स मान्यून या सबट्रैंड से ज्यादा होंगे। ठीक, अच्छा, और उसका वो जो है उसको जो एंड डिजिट है उसको हम कैरी कंसिडर कर लेते हैं ऐसे सिनेरियो में जबकि नंबर ऑफ डिजिट सम के अंदर ज्यादा। We simply discard that digit and whatever left that will be considered our answer। अच्छा, अब ये तो हो गया एक सिनेरियो। ठीक है, और अभी मैं इसकी शॉर्टली आपको एग्जांपल के साथ जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट ये स्टेप्स जो है इनको आप जरा गौर करें, फोकस करें, राइट। उसके बाद फिर जो है दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके जो सम के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हों मान्यून या सबट्रैंड के नंबर ऑफ डिजिट्स की। अच्छा, अब इस केस में एक दूसरा ट्रीटमेंट है। इस केस में क्या करना है कि वो जो सम आया आपका, ठीक है, आपने उस केस में दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो जवाब आएगा आपने उसको लिखना है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। आई रिपीट, जब आपके पास सम में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हों, ठीक है, एज कम्पेयर टू मान्यून और सबट्रैंड, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो आखिरी डिजिट होगा उसे डिस्कार्ड कर दोगे, तो वो वट एवर लेफ्ट दैट विल बी योर आंसर। लेकिन अगर सम के अंदर जो है दोनों जो है आपके मान्यून या सबट्रैंड के बराबर डिजिट हो, तो फिर आप क्या करोगे, जो भी सम आया उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट होगा और फिर वो जो कुछ आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, हैविंग सेड दिस, तो इसको अब जरा थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं और फिर मैं आपके इस सेशन के बाद क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, जब आप दोबारा आओगे उसमें फिर क्वेश्चन रख लेते हैं। अब जरा ये थोड़ा सा इसको समझ, ठीक है। ओके, तो इस केस में ये देखो आपको एक गिवन वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ये एक वैल्यू गिवन है जो रेड में मार्क की हुई है। ठीक है, दीज आर टू ऑपरेंड्स 72, 532 और 3250 एंड यू आर आस्क्ड, आपने यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सबसे पहला स्टेप क्या था कि मान्यून और सबट्रैंड आइडेंटिफाई करें। तो इसमें से ये जो है 72532, ठीक है, दैट इज मान्यून। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है ये वाली वैल्यू और ये जो माइनस हो रही है इसे हम कहते हैं सबट्रैंड। तो सबसे पहला स्टेप आपने इन दोनों को आइडेंटिफाई करना, तो वो मैंने यहाँ कर दिया ये। ठीक है, सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि इन दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स को बराबर करना है। इस केस में जो है जिसके नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है उसके मुताबिक दूसरे के कर देने हैं, और वो कैसे, बाय पैकिंग जीरोस, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड। तो इस केस में इसके 5 डिजिट्स हैं मान्यून के और सबट्रैंड के 4 हैं, तो हम सबट्रैंड का भी एक जीरो पैक करके दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर कर देंगे, एज यू कैन सी। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, अब हम जो मान्यून जो सबट्रैंड है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लेकिन याद रखो ये कॉम्प्लीमेंट उस जीरो के समेत लेना है जो हमने लगाया है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स को बराबर करने के लिए। अगर आपने ये कॉम्प्लीमेंट इसके बगैर लिया तो आपका जो है आंसर गलत होगा, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ओके, जब आप इसका आर्स, और ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपने बाय डिफॉल्ट आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है। इस केस में हम डेसिमल से डील करें तो वी कैन से यू हैव टू टेक द 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो आपने 10th कॉम्प्लीमेंट लिया इसका, तो जो आपके पास ये जो आया है, दिस इज द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक है, ओके, अब आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है मान्यून में। मान्यून आपके पास ये है, हमने पीछे बात कर चुके। ठीक है, अब जो सबट्रैंड था उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, वो आ गया ये। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हमने इसमें ऐड करना, ना कि सबट्रैंड को एक्सेप्ट। ये आपने किया, जब आपने ऐसा किया तो आपके पास ये सम आ गया। ये अब आपके पास सम आया तो आपने गौर करना है कि दोनों के सम के और मान्यून या सबट्रैंड के नंबर ऑफ डिजिट बराबर है, तो जवाब आता है कि नहीं, इसका एक डिजिट ज्यादा है। तो ये जो डिजिट ज्यादा है इसे हम कैरी कंसीडर करते हैं टेक्निकली, और हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, जब हम डिस्कार्ड करोगे तो वट एवर लेफ्ट दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप गौर करो, हमने सब्ट्रैक्शन नहीं को एडिशन के तरीके से किया है। ठीक है, और हमें जो है वो वही जवाब मिला है जो कि अगर हम एक्चुअल ट्रेडिशनल वे में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो हैविंग सेड दिस, तो दिस इज द वे कि हाउ कैन यू perform subtraction in the way of addition by using the
कॉम्प्लीमेंट टेक्निक। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि सर व्हाट अबाउट दिस स्टेप। अच्छा, ये एक टेक्निकली किसी भी कैरी को डिस्कार्ड करने का तरीका ये होता है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने इस पावर करके उसको माइनस कर दें तो कैरी डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये ना भी करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको सर्कल करो या निशान को लगा के एरो लगा के लिख दो नीचे कैरी डिस्कार्डेड, तो दैट विल आल्सो बी एक्सेप्टेड। उसका भी ये जरा टेक्निकल वे है, वो जरा थोड़ा सा इनफॉर्मल वे है। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक है। ओके जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अगेन अब हम देखते हैं कि दूसरा सिनेरियो। ठीक है, इसी वैल्यू को हम इस तरह ले लें, पहले हमने लेट से a माइनस बी किया तो अब हम b माइनस ए कर लेते हैं। जरा दोनों के पोल चेंज करके देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में देखो मैंने वही वैल्यू ली, अब मैंने क्या किया, मान्यूड और सबट्रैंड को इंटरचेंज कर दिया। अब ये मान्यूड है मैंने बना दिया, ठीक है, और ये सबट्रैंड बना दिया। ओके, तो आपको इस तरह वैल्यू दी, तो हमने उसी तरह फर्स्ट स्टेप हमने मान्यूड और सबट्रैंड को आइडेंटिफाई किया, जो कि इस केस में ये है। उसके बाद जो है, हाँ जी हाँ जी, हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हो? तो यार टेम्पो खराब कर रहे हो, बस 1-2 मिनट हैं, उसके बाद आप फिर नमाज का वक्फा कर लें, फिर उसके बाद हम 10 मिनट बाद दोबारा आते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा वाइंड अप करें। हाँ जी, ओके जी। अगेन वही सारे स्टेप हमने मान्यूड और सबट्रैंड को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उसके बाद जो है अब इस केस में जो है जिसके डिजिट कम थे, इस केस में अब मान्यूड के डिजिट्स कम थे, हमने उनको बराबर किया। उसके बाद हमने फिर क्या किया कि जो सबट्रैंड था उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। ये याद रखना हमेशा सबट्रैंड का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया और उस कॉम्प्लीमेंट जो कि ये आ गया। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट को हमने ऐड किया मान्यूड में, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब इस केस में क्या हुआ कि जो सम के नंबर ऑफ डिजिट्स और मान्यूड या सबट्रैंड के नंबर ऑफ डिजिट दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर आप इसको ऐसे ही लिख दोगे तो इट विल बी योर रॉन्ग आंसर। अब इस केस में क्या करना है, चूंकि कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमने इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना, और जब दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस वैल्यू को भी एज इट इज लिखा तो ये गलत हो जाएगा अगर आपने इसके साथ ये माइनस का निशान ना लगाया। ठीक है, अच्छा जी, माइनस का निशान क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि याद रखो जब भी कैरी जनरेट होता है, क्योंकि पिछले केस में था, इसका मतलब होता है कि मान्यूड सबट्रैक्ट से बड़ा है। ठीक है, ये इन अदर वर्ड में से कि ये निशानी है। ठीक है, मान्यूड के बड़े होने की, जब भी कैरी जनरेट होगा तो इसका मतलब होगा मान्यूड सबट्रैंड से बड़ा है। लेकिन अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो इट मीन के सबट्रैंड मान्यूड से बड़ा है। और आपको याद है कि अगर हम जो है जब भी माइनस करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसका हमेशा साइन लगाते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने इसका ये साइन लगाया। ओके, दोबारा कॉम्प्लीमेंट क्यों लिया? तो इसकी वजह ये है कि कंप्यूटर हमेशा, कंप्यूटर के लिए यही आंसर है, लेकिन हमें इस तरह का आंसर देखने की आदत है। देखो हम ट्रेडिशनल वे में जब करते हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन, हम करते हैं 5 माइनस 2 तो जवाब आएगा 3। हम करते हैं 2 माइनस 5, जवाब फिर भी 3 आएगा लेकिन होगा माइनस। मतलब क्या, मतलब कहने का ये है कि मैग्नीट्यूड दोनों सूत्रों में सेम रहता है। ठीक है, इसलिए जो है हमें, चूंकि इस केस में मैग्नीट्यूड सेम नहीं हमें नजर आ रहा था, इसलिए वी वर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक, इसलिए हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया ताकि मैग्नीट्यूड उनका सेम हो जाए, जो कि हुआ। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ टू परफॉर्म द सबट्रैक्शन। अब नेक्स्ट आएंगे आपके, मैं क्वेश्चन भी दूंगा क्योंकि अभी ये लास्ट सेकंड है, इसमें एंड अप 10 मिनट की ब्रेक है, तो आपने नमाज के बाद फिर दोबारा, अभी मेरे पास 4:15 हो गए। ठीक है, तो 25 मिनट पे आप आ जाए, हरी आप, फिर सेशन दोबारा शुरू हो। ठीक है जी, हाँ जी, मैं उस देर के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी रिसेंटली अभी जो हमने डिस्कस किया है कि हाउ टू टेक द, हाउ टू परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एडिशन, तो हमने उसमें ये किया है कि मैंने आपको कुछ स्टेप बताया। मैंने कहा जब भी आपको कोई वैल्यू जो है इस तरह गिवन हो फॉर सब्ट्रैक्शन पर्पस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला स्टेप ये है कि आपने मान्यूड और सबट्रैंड को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप आपने ये देखना है कि क्या मान्यूड और सबट्रैंड के नंबर ऑफ डिजिट जो है आर दे इक्वल।
दे आर नॉट, तो आपने जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स कम है उसको आपने पूरा करना है, मुताबिक करना है दूसरे जो है के मुताबिक जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक हो गया। जब आप हैविंग डन दिस, उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपने सब ब्रांड का कॉम्प्लीमेंट लेना है। और फोर्थ स्टेप ये है कि उस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देना है मन्यून में। उसके बाद आपके पास सम आ जाएगा। सम में अगर तो आपके पास कैरी जनरेट हो गया तो कैरी को डिस्कार्ड कर दें और जो रह जाएगा दैट विल बी योर आंसर। अब ये कैसे पता चलेगा कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं? तो हमेशा याद रखें जब भी आपके सम में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो मन्यून या सब्ट्रैंड के नंबर ऑफ डिजिट से ज्यादा होंगे, तो we will always assume that carry has been generated. ठीक है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकता है कि आपने अगेन ये सारे स्टेप किए और सम अप किया, लेकिन सम में आपके पास नंबर ऑफ डिजिट जो है वो मन्यून या सब्ट्रैंड के बराबर आ गए। अच्छा, अब इस केस में आपने क्या करना है कि जो आपका सम है जिसके नंबर ऑफ डिजिट आपके मन्यून या सब्ट्रैंड के बराबर आए, या इन अदर वर्ड में से नो कैरी इज जनरेटेड, तो आपने क्या करना है उस सम का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना और फिर उस कॉम्प्लीमेंट लेके जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको एज अ है। ठीक है, और एक चीज उसके साथ नहीं भूलनी, जब भी आप सम का कॉम्प्लीमेंट लेके आंसर लिखोगे तो हमेशा उसके साथ माइनस का साइन जरूर लगाना। ठीक है, तो ये हो गया सम अप। अब आपके अगर क्वेश्चन है तो टेल मी। ठीक है, जो अभी बच्चे ने बताया चैट में पूछ रहा था, जरा हैंड में ये जो है मैं यहाँ आपको अनम्यूट कर दूंगा। जो बच्चा पूछ रहा था, हाँ जी अब्दुल्ला। सर हाँ मुझे जी ये जी मसला था अब्दुल्ला। कि कैरी का हाँ जरा को नहीं समझ आ रहा था मुझे ना, क्या? कैरी वाला अच्छा, अब प्रोसेस आ ना। गया समझ? अब आ गया? जी सर, अब मतलब क्या आ गया, मतलब हमें मतलब उसके कैरी के साथ जीरोस कितने लगाने ये नहीं समझ आ रहा था। उतने कौन ही से जीरो कैरी? लगाने जितने माइन्यूट या फिर सप्रेंट में जितने वैल्यू होगी। नहीं 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 नहीं, वो उसको एज इट इज, ये मतलब जो स्क्रीन पे तुम्हें नजर आ रहा है सम, इसमें कैरी जनरेट नहीं हुआ, वो ऐसा ही पिछले है वाले ना? सवाल है, जो पिछले वाला सवाल था, पिछला वाला प्रोसेस। पिछला कौन सा जिसमें मान्यू दोनों के नंबर इक्वल करते हैं उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जिसके अंदर इक्वल नहीं आ रहे थे, एक कैरी जनरेट हो रहा था, दोनों नंबर दो, 1 कैरी जनरेट हो रहा था। अच्छा अच्छा, मैं आपको नहीं सर, नीचे है वो। मैं हाँ जी, ये वाली वैल्यू थी ना। ठीक है, हमने ऐसा ये किया, सर ये वाली ये वैल्यू थी। हाँ जी। अब यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो? सर ये जो जीरो लगे ये कौन से जीरो हैं, ये मैं समझ नहीं आ रही थी, और ये कैरी वाले, हमने 10/5 क्यों किया जी। हाँ, मैंने यही कहा था कि टेक्निकली जब भी आपने कोई एंड वैल्यू जो होती है ना उसको डिस्कार्ड करना हो ना, तो आप हमेशा क्या करते हो कि जितनी वो वैल्यू होती है उसके उतने रेस पावर करके, ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक के जी साथ जी। आप अगर यानी 5 डिजिट लगाओगे, ठीक है, 10⁵ तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। ठीक है, इसको जी आप डिस्कार्ड करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल, अगर आपको ये लगे कि आपको थोड़ा सा ये और लगता है तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे दायरा लगाओ, इसको ऐसे, और लिख दो नीचे कैरी डिस्कॉर्डेड, और ये जो बाकी रह जाता है इसको ऐसा लिख दो। ठीक है, ये तो सिर्फ तुम्हें ओके सर, टेक्निकल ठीक हो गया। तरीके से बताने के लिए कि टेक्निकली डिस्कार्ड करने का किसी भी वैल्यू को ये होता है कि आप जो है वो उस वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है, उतने डिजिट के साथ रेस पावर कर। ठीक हो गया? हाँ जी, हो गया और सर। कोई, और बाकी ठीक समझ आ गई? किसी और का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस? एनीबॉडी रेज योर हैंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन। अब्दुल्ला अपना हाथ अब नीचे कर लो, हो गया तुम्हारा। सर जी, सर जब जुनेद तुमने अनम्यूट किया अपने आप को, जुनेद तुमने अनम्यूट किया अपने आप को।
जी सर, तो क्वेश्चन पहले था। से अनम्यूट। अच्छा, लेकिन तुमने अनम्यूट कैसे? मैंने तो तुम्हें यहाँ से नहीं किया। चल है, सर चल है, मैंने चल है। अनम्यूट किया, हो गया। सर क्वेश्चन अच्छा, वो ये था पहले का कि ऑप्शन गया होगा ना तुम्हारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले सर क्वेश्चन ये था कि बोले जब बोले। हम करने के बाद, तो जब हमारा आंसर जो है माइनूट के बराबर होता है, फिर जो समझाया उसकी नहीं समझ आ रही है। उसकी उस स्टेप पे मैंने कहा, देखे हम जो है ना, ये बीच में थोड़ा सा, यानी वो उसकी कुछ रीजन हैं जो कि अभी आप जब बाइनरी वगैरह में जाएंगे ना, वो वहाँ ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि ये वाली टेक्निक जो है ना, ये हम ऑर्डिनरी अपने उसमें अरिथमेटिक में यूज नहीं करते। ठीक है, बेसिकली ये टेक्निक जो यूज होती है ये कंप्यूटर के अंदर। ठीक, हम आपको जो है ट्रेडिशनल वे में इसलिए बता रहे हैं कि चूंकि आप डेसिमल नंबर से फेमिलियर हो, तो इसके डेसिमल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में हम ये पहले डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं शॉर्टली बाइनरी में करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन करना, मैंने कहा फिर जरा तुम्हें उस वक्त चीजें भी बाय दैट टाइम क्लियर हो जाए। तो अंटिल दैट टाइम, ठीक है, होल्ड ऑन योर क्वेश्चन। ठीक हो गया? हाँ जी, और कोई लाइव? जी सर, जी सर लाइव। आपने कहा है, जी सर आपने कहा है कि हम लोग जो है ना मिन्यूड और सबट्राहेंड को हम लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ हाँ, सर किस बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? सर जब आपको कोई गिवन होगा, मतलब आपको कहा जाता है 5 - 2, तो अब इस पे मैंने आपको तो उसकी डेफिनेशन क्या बताई है, जिसमें से माइनस हो उसे माइनस कहते हैं, जो माइनस हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि 5 - 2 में से कौन मान्यूड है, कौन सा सब्ट्रैक्ट, आर यू नॉट एबल टू टेल मी दैट? सर जी जी, इसकी तो मुझे समझ आ गई, लेकिन सर हाँ, आपने जो यही। एंड हाँ पे हाँ, इक्वल इक्वल वाला जो आपने समझाया हमें, क्या इक्वल वाला क्या? सर सर वो जो जिसमें आपने वो जो इक्वल थे और हम लोगों ने एंड पे माइनस लगाया, जिसमें ये जो लास्ट एग्जांपल आपने दी थी जब मैं वो वापस इक्वल आ उसी गए थे। एग्जाम्पल पे आता हूँ। इसकी बात कर रही हो? हाँ जी, इसकी बात कर रही हो? नो सर, माइनस वाला जिसमें हम लोग ने एंड पे जो है यही ना है माइनस वाला, ये मैंने क्या माइनस लगाया। अभी आपको नजर आ रही स्क्रीन पे? यही है ना? हेलो, नहीं, उसमें का तो हम लोगों ने माइनस लगाया था। ये जी मैंने सर, इसी सर में माइनस लगाया। जी सर, जी सर, इसमें हम बेटा लोगों अब ने उसका तो माइक में इसको जो है मिन्यूट लिया नॉइस है है, वो बंद कर ले अपना माइक। हाँ जी, 3250 को। अब बताओ क्या इसमें क्वेश्चन क्या है? सर सर हमारे लिए ऑब्वियस है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हम वो मिन्यूट होगी। जी आर और बाकी स्टूडेंट एक बात सुन लो, पक्की पक्की। ठीक है, आप लोग जो शेयर करते हो, ठीक है, आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करता हूँ, तो आप जिस ऑनेस्टी करते हो आप दूसरे लड़कों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। उसको मैंने अभी रिमूव कर दिया, इसका फायदा क्या है? ठीक है, और आप लोगों को अपनी क्लास की रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए। जिस तरह एक घर की इज्जत होती है, इस तरह क्लास की भी इज्जत होती है। आप अपने बोझा भी, इसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, शर्म की बात किया करो। यानी ये ट्रस्ट है, इसीलिए आप लोगों को म्यूट हम रखते हैं। उन लोग होते हैं कि हम तुमसे डायरेक्ट व्यवहार को ऑन करके बात करें। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी। वो जो ये जो अब ये हरकतें करते हैं, वो अपनी नस्ल दिखा रहे हो, वो किस नस्ल के हैं, ठीक है, वो अपना बता रहे हो कि थोड़ा अपना खान, वो जो जिनके इस तरह के हैं, यानी वो खानदान अपना बता रहे हो, तो इस तरह के लोग। शर्म आनी चाहिए यार, क्लास हो रही है, मैंने इसलिए अनम्यूट करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दे सको, और आप उसमें वो अपने बेहुदा दोस्तों को शेयर कर देते हो। याद आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। नेक्स्ट से मैं यही करूंगा, जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट जिस तरह पे की है ना अभी एग्जाम में, ठीक है, क्लास के अलावा किसी का ईमेल नहीं था, और जो भी था उसको हमसे ट्रेस कर लेते थे, पकड़ा जाए, फिर मैं वो वाला काम शुरू कर। ये तो अपने ये का नेशन यार, हमें इस लेवल तक तो इतना तो नहीं गिर जाना चाहिए कि आप पे ट्रस्ट करो
और वो भी टीचर, और आप लोग अपनी ये गंदी हरकतें करोगे अपने अंदर लोगों को आगे शेयर कर दो, उससे क्या होगा? अब हुआ क्या, मैंने उसे रिमूव कर दिया, दैट्स ऑल। क्या फन क्रिएट कर दिया, लिक्विडिटी की इंतहा है यार। आप लोग अभी इतना कुछ जीत रहे हो, शर्म नहीं आती, अजाब से गुजर रहे हो, और फिर आप लोगों को हया शर्म कोई नहीं है कि आप किस तरह की हरकतें कर, और ये सिर्फ 2-4 बंदे हो, यानी वो गंदी मछलियां हैं जो सारे पानी को बता। तो GR CR आप भी इन पे नजर रखो, ठीक है, और कुछ हो तो लेट मी नो, अदरवाइज मैं फिर वैसे भी अब रोल नंबर से बहुत ज्यादा आपकी। और दूसरी बात ये है कि आप सब जो है अटेंडेंस GR CR आप अपनी भी मेंटेन करेंगे, और मैं इधर करूँगा, और फिर हम शेयर करेंगे, क्रॉस चेक। ठीक हो गया? ओके। अब मैं सिर्फ जो है CR जिनका क्वेश्चन है रेज देयर हैंड, ठीक है, अदरवाइज तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को बंदा अनम्यूट कर। जी जी लाइव। जी सर। सर हमारे लिए ऑब्वियस है कि मिन्यूट जो है वो बड़ा होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो फिर सर हमें ठीक कैसे है। पता लगेगा? जिस देखो, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर आपको कहूँ 5 - 2, ठीक है, मैं आप जो है हमने डेफिनेशन बताई की तरफ, जिसमें से जो है ना माइनस हो रहा होता है। माइनस हो रहा, अल्लाह तुम्हारा भला गुड, ठीक है। तो इसमें से किस में से माइनस हो रहा है? तेरे ना संगी लई 100 दी ना इसमें 3250 में से कर रहे हैं आप। कितने पैसे हाँ जी, 5 में से माइनस हो रहा है, ठीक है, तो 5 मान्यूड हो गया, माइनस क्या हो रहा है? सर ये जो है इसको छोड़ो ना, मैं छोटी 7253 सी 2 जो एग्जांपल है। से तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये तो बड़ी है ना, तो मैं जी सर। छोटी एग्जांपल से 5 - 2 में मैं मान्यूड और उसका सबट्रैंड का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो 5 - 2 में मान्यूड क्या होगा? सर 5 मिन्यूट है क्यों है? सर, क्योंकि आई गेस वो बड़ा है। नो, बड़े में नहीं से छोटा माइनस होता है। नहीं, यही तो फिर गलत तुम समझ रही हो ना, बार बार मैं तुम भाई मान्यूड दैट इज इररिलेवेंट को छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, जिसमें से माइनस होगा वो हमेशा अच्छा मान्यूड होगा, और जो माइनस होगा वो सबट्रैंड। अब मतलब 5 - 2 में 5 मान्यूड है और 2 सबट्रैंड है। अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2 ओके - सर। 5 नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है ना, ठीक यस है। सर, तो अब यस इस सर, केस में यस सर। ओके पोल सर। चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मान्यूड क्या यस सर। बनेगा भला? हाँ, यानी सर 2 अगर आप - चेंज 5 करेंगे फिर मान्यूड और सबट्रैंड क्या होंगे? तो टू वो टू अच्छा, टू मेन्यूड होगा, 2 मेन्यूड और होगा। दूसरा सबट्रैंड होगा। तो ये जी इररिलेवेंट है सर। कि वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है, इट डिपेंड्स सर कि तो फिर वो तो जो ये उसकी। हम लोगों को हम्म। आइडेंटिफाई तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो हमें वैसे ही पता लग जाएगा। मैं नहीं, जब लिखा होगा तो आपको यही कहा है ना कि उसमें आपको सिर्फ ये एक क्या कहते हैं तनबीह के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है, कि जरा इस चीज को सब पहला स्टेप आपने ये करना है, बाद बच्चे करेंगे, गल देख लेना, बहुत सारे करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि भाई आप चीजों को करें, ठीक है। मतलब आपको कहा जाता है कि गिवन वैल्यूज है a - b और b - a करें, ठीक है। अब आपने जी जी। जिन जिन के लिए ए कंसीडर करोगे वो सारे मान्यूड, जिनके लिए बी कंसीडर करोगे वो सारे सबट्रैंड हो जी सर। जाएंगे, जी सर। इसलिए का जी व्हाट इज पॉइंट। जी। ओके, और किसी का जी भी सर। क्वेश्चन है यू कैन आस्क। हाँ जी, किसी ने और क्वेश्चन करना रेज हैंड, नहीं तो मैं अगले फिर इसी के दूसरे टॉपिक बाइनरी सबट्रैक्शन एडिशन पे जाता हूँ। जी, नो नो नो, ओके ठीक हो गया। ओके, अच्छा ये बात आई होप समझ आ गई। दिया छिया जब भी अपने रेज हैंड करें ताकि मैं उनको थोड़ा सा अनुभव करूँ, इंटरेक्शन है। हाँ जी, बिलाल ये बात समझ आ गई सारी, ये जो सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा इसलिए आके तो नहीं, ये तो था हमने डेसी जी, ओके ठीक है। मैं फिर आगे अगले टॉपिक पे जाता हूँ, ठीक है। ये जो भी हमने किया है सब्ट्रैक्शन विद कॉम्प्लीमेंट फॉर डेसिमल, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि रूटीन में हम अपने ऑर्डिनरी लाइफ में हमें इसकी लोड नहीं होती, ठीक है। असल में ये कॉम्प्लीमेंट की मदद से जो
जो है ये हमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका कंप्यूटर में। और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए पहले सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। और आप जो है असल हम आते हैं कि बाइनरी में कैसे सब्ट्रैक्शन। तो अगेन जो है मैं यहाँ पे आपको वही चीज़ है कि सारे स्टेप सेम, हर चीज़ वैसी करनी है जो मैंने अभी आपको पीछे 5-6 स्टेप बताए हैं उनके मुताबिक करना है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस विल बी कि दिस टाइम यू आर डीलिंग विद द बाइनरी नंबर। ठीक है, और पीछे आप जो है डेसिमल नंबर से कर सकते हैं। लेट्स से हम जो है आपको अब मैं वो सारे स्टेप यहाँ पे वो दोबारा नहीं, मैं 2 दफ़ा पीछे मेंशन कर दी है, सिर्फ अब मैं वर्बली बोल दूंगा। ठीक है, और बाकी वो स्टेप को देखने के लिए आप बाद में देखते रहना। ठीक है, ओके। अगेन जो है अब हम देखेंगे बाइनरी में सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, और फिर यहाँ अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें वो जो है क्यों आपको कहा जाता है कि वो निशानियाँ जो हैं कि भाई अगर कैरी जनरेट होने की क्या निशानी है, ना होने की क्या है, ठीक है, वो कैसे हेल्पफुल होगी। That is suppose you are given these two values x और y। ठीक है, और आपको कहा गया है कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स मालूम करें। ठीक है, अब इसमें अगेन जो है सबसे पहले आप x माइनस वाई केस को लेते हैं। इस केस में अब x आपके पास यानी x में से माइनस होगा ना कुछ, इसका मतलब है कि x मान्यून होगा और y सब्ट्रैंड होगा। ओके, तो हम मान्यून के लिए x कंसीडर किया। ठीक है, जैसा कि ऊपर से हमें वाजिया भी है कि इसमें से चूंकि माइनस कुछ होने जा रहा है इसलिए इट विल बी सेट एज मान्यून। इसकी वैल्यू जो हमें पीछे गिवन है वो ये है। ठीक है, उसके बाद फिर सब्ट्रैंड y है वो हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमने मान्यून और सब्ट्रैंड को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि सब्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हमने ये सब्ट्रैंड इस केस में y है तो हमने उसका ये कॉम्प्लीमेंट लिया और ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं बाल बच्चे वो फिर वो फार्मूले से जाके कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो एग्जाम में उनके पास जो होता है डोंट हैव, ठीक है, अनफ टाइम। तो इस सिनेरियो में दे मस्ट फॉलो शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो उसके जरिए जो है दे कैन डू दिस। ओके, वो विद इन सेकंड आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। ओके, अब जब आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो अब आपका जो है थर्ड स्टेप क्या था। ठीक है, कि आपने जो है कॉम्प्लीमेंट को मान्यून में ऐड करना है। तो हमने ये मान्यून था x, उसमें जो है उसका y को हमने उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया, माइंड ऐड उसका कॉम्प्लीमेंट करना। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट आपने हमेशा r कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक हो गया, उसके बाद ये नीचे आ गया सब ये। अच्छा, अब इसमें आपने देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट जो हैं सम के अंदर और आपके मान्यून या सब्ट्रैंड है क्या बराबर है कि नहीं। इस केस में अगेन जो है ये एक डिजिट ज्यादा है। ठीक है, सम में है 7 डिजिट और यहाँ पे है आपके पास 8 डिजिट। इसका मतलब ये है कि जब भी सम में नंबर ऑफ डिजिट्स मान्यून या सब्ट्रैंड से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब हमेशा होगा कि कैरी जनरेट हुआ है, पहली बात। और दूसरा इसका मतलब ये होगा कि मान्यून सब्ट्रैंड से बड़ा। अच्छा, अब देखो वो वाली इंफॉर्मेशन का यानी कि ये जो आपको एक क्या कहते हैं थंब रूल बता दी है। ठीक है, किसी वैल्यू को जज करने का कि आपका मान्यून बड़ा है या सब्ट्रैंड। ठीक है, वो जो है ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसकी मदद से वी कैन डू। ठीक है, अदरवाइज देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ ये 2 वैल्यूज गिवन है भाई कौन सा बड़ा है कौन सी छोटी वैल्यू है, यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी। जब तक आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे आप मुझे नहीं बता सकते वैल्यू देख के। ठीक है, में जबकि उनके जो है क्या कहते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स अगर उनके कम और ज्यादा है उसकी इसमें बता सकोगे। ठीक है, वो भी जो है लेकिन तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, अगर ये यहाँ भी 1 हो जाता तो फिर आप बिल्कुल नहीं बता सकते थे कि सर ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है जब तक कि तुम इसे कन्वर्ट करके चेक ना कर। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास भी शॉर्टकट तरीका रह जाता है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि मान्यून बड़ा था या सब्ट्रैंड। जब भी कैरी जनरेट होगा इसका मतलब है कि मान्यून बड़ा होगा। ठीक है, और जब भी मान्यून बड़ा होगा या इन अदर वर्ड कैरी जनरेट होगा। अब दोनों बातों के लिहाज से बेशक सोच ले तो एंड पे आपने करना क्या, यू विल सिंपली डिस्कार्ड द कैरी और वट एवर लेफ्ट दैट विल बी योर आंसर। इस केस में ये ठीक है, यहाँ पे कैरी हमने डिस्कार्ड किया। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कैरी को डिस्कार्ड करने का टेक्निकल वे तो ये है कि आप
वो जितनी वैल्यू है, ठीक है, 1 लगा के उतनी 0 लगा के दोनों को बराबर कर दो और माइनस करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अदरवाइज आप ये नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ 1 को एरो लगा के इसको सर्कल करके यहाँ लिख देंगे कैरी टू स्टार्टेड और बाद में ये वाली वैल्यू लिख देंगे, तो आपका आंसर जो होगा इक्वली गुड। ठीक हो गया, ये तो होगी इसकी बात। ओके, अच्छा अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं केस 2 जिसमें y माइनस एक्स है, सेम वही वैल्यू है, अब इस दफा पोल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि अब आपका y जो है वो मान्यून बन गया क्योंकि y में से x माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जिसमें से माइनस हो रहा है वो मान्यून है और जो माइनस हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट है। तो y माइनस एक्स जो है हमारे पास, ठीक है, y मान्यून आ गया, x सब्ट्रैक्ट है। अब आपने क्या करना, जो कि सब्ट्रैक्ट है इसका आप लोगे कॉम्प्लीमेंट और आफ्टर हैविंग दैट कॉम्प्लीमेंट यू विल ऐड दैट कॉम्प्लीमेंट इनटू द मान्यून। ये हमने किया, ठीक है। अच्छा इस केस में अब क्या हुआ कि जो आपके पास सम आया है, ठीक है, उसके डिजिट और मान्यून या सब्ट्रैक्ट के डिजिट दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब है कि जब भी ये डिजिट बराबर होंगे इससे दो नतीजे निकलेंगे। एक तो ये कि कैरी जनरेट नहीं हुआ और दूसरा नतीजा हम क्या निकालेंगे इससे कि आपका जो मान्यून है सब्ट्रैक्ट से छोटा है। अगेन मैं कहूंगा कि देखो अगर तुम्हें ये वैल्यू वैसे देख के बतानी पड़े यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी व्हिच वन इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज स्मॉलर। ठीक है, आपको जो है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू टेल मी दैट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक खुद का गैल है, थंब रूल गैल है। ठीक है, ये हमें ये चीज हेल्प करती है कि अगर यहाँ पे कैरी जनरेट हो तो हम कंक्लूड करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मान्यून सब्ट्रैक्ट से बड़ा है, और अगर कैरी जनरेट ना हो तो हम एज्यूम करते हैं कि मान्यून सब्ट्रैक्ट से छोटा है। अच्छा ये वाली इंफॉर्मेशन हमें क्या हेल्प करेगी, ये हमें इस चीज में हेल्प करेगी कि जब भी हमने अब चूंकि मान्यून छोटा हो और सब्ट्रैक्ट बड़ा हो तो फिर साइन कौन सा लगेगा, हमेशा जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लगता है। तो अगर मान्यून का सब्ट्रैक्ट बड़ा है तो आप हमेशा सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि मान्यून बड़ा है या छोटा है। ठीक है, एनीवे इस केस में कैरी जनरेट नहीं हुआ जिससे हमने नतीजा निकाला कि मान्यून जो है छोटा है सब्ट्रैक्ट बड़ा, पहली बात। दूसरा, अब अगर आपने इस वाले को इस केस में जब तक कैरी जनरेट ना हो अगर आपने एज इट इज इसको आंसर के तौर पे लिख दिया इट विल बी रॉन्ग। क्यों कि आपने जब भी ये सिनेरियो कैरी जनरेट ना हो तो आपने हमेशा जो भी सम आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगे तो फिर ये आपके पास कुछ आ जाएगा ये इस शेप। ठीक है, अब आपने जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपने इसको फिर कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू को लिखा। ठीक है, और उसके साथ ये माइनस अगर आपने नहीं लगाया फिर भी आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि हमें ऊपर कंफर्म हो गया है कि मान्यून जो है वो सब्ट्रैक्ट से छोटा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो इसलिए साइन उसका आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये माइनस लगाया। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट क्यों लिया, कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिया कि देखिए हमें बचपन से आदत है कि हम जब भी जो है लेट्स से 10 माइनस 7 करें तो जवाब आएगा 3, और अगर हम वाइस वर्सा करें यानी 7 माइनस 10 करें तो फिर भी जवाब 3 आएगा। मतलब ये कि हमें बचपन से आदत है सेम मैग्नीट्यूड देखने की। हम सिर्फ क्या करते हैं 10 माइनस 7 में 3 लिख देते हैं, अंडरस्टूड है ये प्लस साइन है क्योंकि आपकी वो 10 जो है वो बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है उसका साइन है। जब आप 7 माइनस 10 करते हैं तो अब जो है माइनस वाली वैल्यू जो कि इस केस में अब 10 है वो बड़ी है। ठीक है, तो उसका साइन आएगा। ठीक है, अच्छा अब दोनों केसेस में आपके पास जो नहीं आ रहा है वो 3 है। फर्क क्या है, सिर्फ साइन का, कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस लगा हुआ है, नेगेटिव है माइनस लगा है। अच्छा कंप्यूटर कुछ ऐसे नहीं करता। इस केस में हमारे साथ हुआ क्या है कि जब हमने देखो असूलन तो हमें वही देखने की आदत, तो हमें इसी तरह ये जो आप भी यहाँ पे वही मिलना चाहिए था जो कि x माइनस वाई के केस में मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ विच इज अनयूजुअल। ठीक है, हमें देखने की ऑर्डिनरी मैथ में ऐसा देखने की आदत नहीं। इस चीज को
उस सिमिलर फॉर्म में लाने के लिए जिसमें हम यूज टू है देखने के, हमने कॉम्प्लीमेंट दोबारा किया। वेयर एज याद रखो कंप्यूटर जो है इसी को जो है एक्चुअल आंसर समझता है, ठीक है। इसके मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत आंसर रखता है, नहीं, हमेशा याद रखो चूंकि कंप्यूटर हमेशा नेगेटिव वैल्यू को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रखता है, ठीक है, इसलिए वो इसी को आंसर जो है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रख लेगा। ये चूंकि माइनस नेगेटिव वैल्यू है, चूंकि मानिए सब्ट्रैंड बड़ा था माइन्यूट से, तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी तो वो इसे हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रखता है, इसलिए उसे ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम मैन्युअली कर रहे हैं तो चूंकि हमें दोनों सूरतों में सेम मैग्नीट्यूड देखने की आदत है, तो इसलिए हम जो है दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, ठीक है। वेयर कंप्यूटर हो सच टाइप ऑफ जो है टैक्सेस, उसे जरूरत ही नहीं है, वो इसको एज इट इज रखेगा और वो इस स्टेप को परफॉर्म नहीं, ठीक है। तो मैनुअली जब भी आप करोगे तो ये जब जिस केस में कॉम्प्लीमेंट सॉरी कैरी जनरेट नहीं होगा तो यू विल ऑलवेज टेक द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जवाब लिखेंगे और जवाब के साथ माइनस लगाएंगे, वो भी मैंने बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपने अभी आज हमने ये सीखा कि आपने कैसे जो है डेसिमल नंबर, ठीक है, और जो है बाइनरी नंबर उनको कैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हो इन द वे ऑफ एडिशन, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ आगे आपको घर के लिए काम दिया है, ये आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे वो मैं आपको कहूँगा मुझे कैमरे पे शो करें तो आप शो करें, ठीक है। और जनाब इसके बाद जो अगर अब किसी को क्वेश्चन है तो वो कुछ कर ले, मेरे पास अभी 5-7 मिनट है, तो कुछ क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड। जी अब्दुल्ला अली। सर एक क्वेश्चन था जी अब्दुल्ला जी। सर, x माइनस वाई के केस में जो बाइनरी नंबर्स के बीच में सम हो रहा है, ये जरा मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दे, कॉन्सेप्ट मेरा ये चल गया ना इसका, ये जो सम हो रहा है बाइनरी नंबर्स के बीच क्या में, हुआ? हाँ हाँ नंबर्स के बीच में जो सम हो रहा है ना, ये दोबारा समझा दें, मेरे कॉन्सेप्ट ये जरा को स्किप हो गया हुआ है देखो माइंड से ना। हाँ देखिए इस केस में मुझे ये बताओ, क्यों नहीं बताओ, एक्स माइनस वाई के केस में मानून क्या होगा और सब्ट्रैंड क्या होगा, ये बताओ जल्दी से। सर इसके अंदर x जो होगा वो माइन्यून होगा, जिसके अंदर से y सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और y जो होगा वो शाबाश, सब्ट्रैक्ट ठीक हो होगा। गया। तो हमने ये लिख लिया एक्स को मानून और वाई को सब्ट्रैक्ट, दोनों की वैल्यू पीछे गिवन, ये बात समझ आई? जी जी अब इसके बाद जी हमें जी, क्या कहा गया था सेकंड स्टेप में कि हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, किसका कि वाला? हमने सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैंड का। कॉम्प्लीमेंट लेना है। हमने ये कॉम्प्लीमेंट लिया सब्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब इस जी कॉम्प्लीमेंट को हमने ऐड करना है मॉड्यूल, सर, वो ये हमने ऐड का ही मुझे नहीं समझ आ रहा बस, भैया ये देखो, ये ऐड का ही। इसकी मैं समझाता हूँ ना, देखो हम क्या क्लेम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है एडिशन के तरीके से सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन के तरीके से करता है, यही बात थी ना, ठीक है। जी सर। अब हम अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे यानी ये इस हमने एक्चुअली तो एडिशन की है, लेकिन जवाब क्या आया? सब्ट्रैक्शन वाला। सब तो हमने जी सब्ट्रैक्शन जी एडिशन के तरीके से की। तो वो कॉम्प्लीमेंट जो है ये इस टेक्निक को यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं कि एडिशन जो है सॉरी सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन के तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम उस सर इसमें एक्चुअल फ्रेंड की वैल्यू को नहीं, फिर तो वो माइनस करते, वो तो हम दूसरा ट्रेडिशनल मैथ में करते हैं, फिर तो ये वही हो जाता है, फिर हमें फायदा क्या हुआ? मेरी बात फॉलो की जी सर, इसमें 1 + 1 0 कैसे हो रहा है ये समझाना, इसके अंदर ये नहीं समझ आ रही थी मुझे, 1 + 1 0 ये बच्चे बात ये है स्किप कि हो गया हम जब कॉन्सेप्ट। बाइनरी नंबर में डील कर रहे होते हैं तो जब भी हम बारो करते हैं कैरी जब भी जो होता है वो इक्वल टू द बेस होता है, ऐसा ही है। जी पीछे सर। हमने बात कर भी चुके हैं, याद हो तुम्हें, ठीक है, कि जब यस भी सर। आपने माइनस तो हमेशा जब बाइनरी है तो इसका मतलब है कि आप इक्वल टू द बेस बारो कर रहे हो, ठीक है, और जब कैरी जनरेट होता है वो भी इक्वल टू द बेस होता है। अब अगर यहाँ पे यस सर। 0 1 यानी अगर आपने 1 + 1 2, वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो फिर आप गलत डेसिमल हो नंबर जाएगा। में होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट डिजिट देखो, जब भी आप किसी नंबर सिस्टम के हाईएस्ट डिजिट में कोई वैल्यू ऐड करते हो इट विल ऑलवेज जनरेट अ कैरी, ठीक है। जैसे हाईएस्ट डिजिट 9 है ना डेसिमल में, जी इसमें सर। 1 ऐड करो तो हमेशा 0 जनरेट होता है और साथ कैरी 0 होता है। कैरी जनरेट होता है ना।
तो बाइनरी नंबर में जी, हाईएस्ट जी। डिजिट क्या है? 1। 1 ठीक है, 1 में जब ऐड करो हमेशा यू विल गेट अ 0 एंड अ कैरी। जब मैंने 1 1 ओके, ओके, किया 1 तो कैरी हो ये जाएगा 0 ना ऊपर? आया और आगे कैरी आ, ठीक है, और वो आगे चलता है। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। हाँ, तो सो दिस इज द वे, ठीक है, कि आप कैसे इसको जमा करते हो। इसके अलावा मैं इसको जरा देखूँ 1 0 इसका निकालता लग रहा है ये नहीं, ठीक है, ये 1 ठीक है, हाँ ठीक है। और कोई ओके क्वेश्चन सर, ठीक किसी हो का? गया। तो आप कंफ्यूज ना करो कि बाइनरी को डेसिमल से कंफ्यूज ना करो। एंड जुनेद का क्वेश्चन है, लेकिन आप मेरे पास हार्डली 1 मिनट है, जल्दी से जुनेद। सर ये आप ये बता सकते हैं कि सर हम जो डेसिमल और बाइनरी वैल्यूज हैं इनका सर कॉम्प्लीमेंट लेते क्यों हैं? सर पिछली दफा क्लास में थोड़ा लेट एंटर हुआ था इसलिए नहीं समझ आ मैंने कहा था कि कंप्यूटर में हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना एडिशन के तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो अब कैसे करता है, यानी सब्ट्रैक्शन भी उसने एडिशन से करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। तो उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है, ठीक है, उनको एडिशन के तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम